दोस्तों, आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेके आ गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम खत्म कर घर वापसी जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही शिष्य ने पूरा विधिवत किया। इसके बाद शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। गुरु और शिष्य। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की तरफ जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर में जूते डाले, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य की आंखें भर आईं। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्के डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं इन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंद ही है। देने का आनंद असीम है, देना देवदत्त है। दोस्तों, सचमुच जॉय ऑफ गिविंग से बढ़कर कोई सुख नहीं। हमें इसे खानी से शिक्षा लेते हैं कि अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार जरूर कुछ न कुछ दान देना चाहिए। जरूरतमंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी आपको? जिसमें बताया गया है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। कभी किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ मजाक, भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोच होनी चाहिए। हमें अच्छा सोचना चाहिए हमेशा, क्योंकि कभी किसी के साथ मजाक बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए दूसरे व्यक्तियों के साथ। या अगर आज की कहानी, मोटिवेशनल कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हाई हो
आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट में ढेर सारा प्यार देंगे, जिससे हम और भी अच्छी स्टोरियाँ इसी तरह से आपके लिए ला सकें और उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। फिर मिलेंगे नई कहानी, नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।